अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी एन नवासी मियाँ वाली 1 से जमा करा दिए गए। कागजात जमा कराने की रसीद रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी कर दी। कागजात नामजदगी पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर उमैर न्याजी की हमशीरा एडवोकेट लामिया न्याजी ने जमा करा दिए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 29 दिसंबर को होगी। जमात इस्लामी गरबी लाहौर सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम ने NA 126 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अमीरुल अजीम एक बड़े जुलूस के हमरा RO ऑफिस ठोकर न्याज बेग पहुंचे। अमीरुल अजीम के हमरा अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद और नायब अमीर मियाँ सुहेब शरीफ भी मौजूद थे। जुलूस के शुरुका जमात इस्लामी के परचम उठा रखे थे। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम ने RO NA 126 आफ्ताब अहमद के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अमीरुल अजीम ने कहा कि जमात इस्लामी इस्लामाबाद के ऐवानों में इस्लाम के दरवाजे खोलना चाहती है। जमात इस्लामी का मुकाबला इस करप्ट निज़ाम से है। किसी चोर और कब्जा ग्रुप के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला हैदराबाद के रहनुमा चौधरी निज़ाम अराई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एक शानदार रैली लेकर पहुंचे। शहर हैदराबाद जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। चीफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए जो कोशिश की। आज ये शहर जिस तरह फुलेली परेडाबाद से और गाड़ी खाता लियाकत कॉलोनी काली मोरी से हर घर से जो एक नारा था कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि वो नौजवान लीडर कल हैदराबाद तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने उम्मीदवारों से जो फॉर्म भरने वाले थे उनसे मुलाकात की। उसके ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया कि हम नफ़रत की सियासत को ख़त्म करने आए हैं, हम लासानियत की सियासत को ख़त्म करने आए हैं, हम मजहबी इंतशार पसंदी को ख़त्म करने आए हैं, हम उन लोगों को जो गद्दारों का सर्टिफिकेट बांटते हैं उनको ये पैगाम देने आए हैं। पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ़ दीन इस्लाम के तरीक़ेकार में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्तों पर कामयाबी है। गुजरावाला में जनरल इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने का आज चौथा रोज़ है। कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों पर 1026 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए 286 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने के लिए 740 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। तहसील तलहार PS 69 जनरल इलेक्शन 2024 के नामजदगी फॉर्म PP के 4 बार रुकने असम्बली मीर अल्लाह बख्श टालपर ने RO ऑफिस को बड़ी रैली की शक्ल में कागजात जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर उम्मीदवार मीर अल्लाह बख्श टालपर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने अपने हलके में बहुत से काम करवाए हैं, जिसकी गवाही हलके के अवाम देंगे। हम अवाम और पार्टी की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। गुज़िश्ता 3 माह में पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपये से ज़ायद की कमी हुई, मगर ना तो गाड़ियों के किरायों में कमी हुई, ना तो खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी हो सकी। अवाम का हुकूमत से कीमतें कम कराने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी। 8 गिरफ्तार कर लिए गए। 24 घंटों के दौरान कुल 299 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 145 के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। तर्जुमान लेस्को ने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। हासिलपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 45 साला शख्स जाँ बहक। वरुसा का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड के तशद्दुद से उनका अपना जाँ बहक हो गया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की पैंट से गिरा पर्स चुराने का इल्जाम था। पर्स चोरी के शुबे में सिक्योरिटी गार्ड ने तशद्दुद करके 45 साला शख्स को हलाक कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तशद्दुद करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को मौका से गिरफ्तार करके हवालात में बंद करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया।
दुनिया में 60 साला दरिंदे ने 7 साला बच्ची से ज्यादती कर डाली। चीखों पुकार की आवाज सुनकर मुतद्दिद देहाती मौका पर पहुंच गए। बरहना हालत में वीडियो बना डाली। बासर मुलजिम की मासूम बच्ची के वालिद को जुबान बंद रखने के लिए शदीद दबाव और संगीन नताइज की धमकियां। मुतासरा बच्ची के वालिद ने बताया, SHO कंगनपुर ने मुतद्दिद कॉल्स करने के बावजूद फोन सुनना ही गवारा न किया। ओकाड़ा दीपालपुर रोड मेन GT रोड को फैसलाबाद रोड से मिलाने वाला ओवरहेड ब्रिज आवाम के लिए वबाल जान बन गया। मजीद तफसील देखते हैं काशिफ नदीम की रिपोर्ट में। दीपालपुर रोड और मेन GT रोड को फैसलाबाद रोड से मिलाने वाला ओवरहेड ब्रिज आवाम के लिए वबाल जान बन गया। शहर की मेन सड़कों की तमीर तोसी के लिए जारी फंड्स तो मिले, लेकिन ओवरहेड ब्रिज की किस्मत ना चमक सकी। स्कूल, कॉलेजेस, कचहरी और मेन बाजार जाने के लिए इर्द गिर्द के इलाकों के लिए इसी मेन ओवरहेड ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरहेड ब्रिज के दोनों अतराफ के सेफ्टी जंगले न होने की वजह से कई खौफनाक हादसा रूनुमा हुए। कई शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। आंधी तूफान की सूरत में भी लोहे के टीन और राड टूटकर गिरने से कई राह चलते शहरी मजरूब हुए। ये 2 वे ओवरहेड ब्रिज पर दौराने सफर कई हादसा रुनुमा हुए और कई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी जंगले न होने की वजह से नीचे गिरे, जिन हादसा की वजह से कई कीमती जानों का नुकसान हुआ। अवामी मुतालबा है कि इसी कदीमी ओवरहेड ब्रिज के दोनों अतराफ के सेफ्टी जंगलों की मरम्मत करवाई जाए ताकि अवाम की जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और शहरी बाआसानी सफर कर सकें। कश्मीर में डाकुओं ने 3 भाइयों को अगवा कर लिया और कच्चे की तरफ फरार हो गए। एक हफ्ते के दौरान डाकुओं ने 11 अफराद को अगवा कर लिया। शहरियों ने बताया, रेंजर्स और पुलिस के होने के बावजूद कश्मीर के अंदर डाकू राज कायम है। आए रोज बढ़ती हुई अगवा बराए तावान की वारदातों के बायस हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि आला हुकाम हमारी मदद करे। गनकोट में रात देर गए नामालूम मुसल्लह अफराद की साबका यूसी नाजिम की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में साबका यूसी नाजिम मीर शफकत सुंदरानी की बहू जा बहक हो गई, जबकि बेटा सख्त जख्मी हो गया। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। 10 से जायद मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई। लाश और जख्मी को हस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। गुजरावाला में मिठाइयों में मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीमों के डिवीजन भर में मिठाई बनाने वाले यूनिट्स पर छापे। 98 पॉइंट्स की चेकिंग की गई। ममनुआ इज्जा से मिठाई तैयार करने पर 11 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद कर दिए गए। मजीद तफसील देखते हैं ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में। गुजरावाला में मिठाइयों में मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 185 मन से जायद नाकिस दूध, 160 किलो से जायद हशरात से मुतासरा मिठाई, 95 किलो से जायद एक्सपायर्ड अशिया तल्फ कर दी गई। 54 लीटर से जायद ऑयल, 38 किलो ममनू अशिया, खुले रंग और नाकिस अंडे भी तल्फ कर लिए गए। अशिया की तैयारी में ममनू इज्जा का इस्तेमाल और मिठाई में हशरात की मौजूदगी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। स्टोरेज एरिया में चूहों के फजलात और जाले पाए गए। मिठाई की तैयारी में नाकिस ममनू इज्जा के इस्तेमाल पर 11 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद, जबकि एक पर मुकदमा करवा दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि नाकिस और गैर मियारी खुराक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत साबित होती है। खुराक का कारोबार करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मंडी उस्मानवाला में 20 साला नौजवान अली रजा को दौरान डकैती मुज़ाहमत करने पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। 2 नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में तेल डलवाने आए और नकदी लूटने लगे। पुलिस की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई और तहकीकात जारी कर दी। फायरिंग से जख्मी होने वाले 20 साला नौजवान को नाजुक हालात में कसूर भुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CTD की चिनियोट में कार्रवाई। 50 अफराद का कातिल साथी समेत मुकाबले में मारा गया। मजीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। CTD हुकाम के मुताबिक चिनियोट में थाना रजुआ के इलाके में बारूद फैक्ट्री के नज़दीक CTD की कार्रवाई में 50 अफराद का कातिल
साथी समेत मुकाबले में मारा गया। CTD ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मुजामत की फायरिंग का तबादला हुआ। हुकाम दहशतगर्द फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमले समेत 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस था। गजनफर नदीम के साथ मारे जाने वाले दहशतगर्द की शनाख्त की कोशिश जारी है। दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। गजनफर नदीम 2011 से मफरूर था। मुख्तलिफ इदारे तलाश जारी रखे हुए थे। गजनफर नदीम मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। हुकाम दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद जदीद असला कब्जे में ले लिया गया। CTD ने कहा कि गजनफर शाह उर्फ खालिद हुबैब मुख्तलिफ अलकाबात से जाना जाता था। गजनफर नदीम की हलाकत से दहशतगर्दी के मजीद वाक़यात में कमी मुतवक्के है। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल TV।